हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, जब हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि डॉग है तो डॉग का जो बच्चा होगा वो डॉग के जैसा होगा, वो क्या है, रिप्रोडक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो रिप्रोडक्शन में देखिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग प्रोसेस से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर पॉसिबल है, अमीबा के अंदर, यीस्ट के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर या लेशमानिया के अंदर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले उसका मतलब समझिए होता क्या है। पहले तो आपका जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होगी हमें, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से ही उसका डॉटर बन जाएगा, उसका बेबी बनेगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग तरीके का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग। तो बडिंग में यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है हमारा, यहाँ पे यीस्ट। जो यीस्ट है एक फंगस है यीस्ट, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एक यीस्ट है, इसकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी बड़ आनी शुरू होगी और ये बड़ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसका साइज बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये बड़ मैच्योर हो जाएगी, जैसे कि मान लिया बड़ी हो गई है, तो जो पेरेंट है इसका जो यीस्ट, उससे वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और हमारे पास कितनी बड़ आ जाएंगे, कितने डॉटर सेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 1। और एक क्या होगा इसका जो पेरेंट इससे अलग होगा, ये है, ये पेरेंट हो गया और ये क्या हो गया इसका डॉटर। तो हमारे पास बडिंग में क्या होगी, हो सकता है कि ये बड एक भी हो या एक से ज़्यादा भी हो। तो जो बडिंग प्रोसेस है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्या किया हमने यहाँ पे, यीस्ट के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये एक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो आपके पास है ओवरी, यस ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, यूट्रस भी है और फेलोपियन ट्यूब भी है। जो तीसरा ऑप्शन है आपका वास डिफरेंस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट नहीं है। तो इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, वास डिफरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसका पार्ट है, मेल का है। देखिए जैसे फीमेल का अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाए तो क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ओवरीज बना दी है मैंने। फीमेल के अंदर 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज होती हैं। उसके बाद ओवरी के बाद ये है आपका फेलोपियन ट्यूब, ये क्या बनाई है, ओवरी, ये दोनों क्या है, ओवरी हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो देख लीजिए इसके अंदर यूट्रस भी नाम आ चुका है, ओवरी भी आ चुका है, फेलोपियन ट्यूब भी आ चुका है। इसके बाद वजाइना और बचा है, जो लास्ट में हमारे यहाँ पे जो है वो क्या है, वजाइना। तो इनमें से कोई भी पार्ट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर कंटेन। एंथर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एंथर है किस चीज़ का पार्ट। जो हमारे पास मेल है फ्लावर का पार्ट, मेल में 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाले को बोलते हैं हम एंथर और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो एंथर का इन्होंने बोला है, एंथर में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा। तो एंथर के अंदर क्या होता है, जो ये एंथर ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। जैसे मैं अभी आपको कलर करके दिखाती हूँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन डॉट्स दिखाए हैं, ये सारे क्या है, पोलन ग्रेन्स। तो क्या बताना है आपको यहाँ पे, एंथर कंटेन, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये मेल पार्ट है फ्लावर का, और जो सेपल्स हैं ये ग्रीन वाला पार्ट है, ओव्यूल्स ये आपका फीमेल का पार्ट है, कार्पल भी आपका फीमेल का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एडवांटेजेस हैं वो एसेक्सुअल से क्या है, तो क्या क्या है, देखिए फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, इनके अंदर जो वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, और एसेक्सुअल के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस क्या है, कम है। ज़्यादा वेरिएशन आएगी, ज़्यादा वेरिएशन क्यों आएगी, क्योंकि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, उनके गैमेट्स कंबाइन करेंगे तो मेल के गैमेट्स के जो जीन्स है वो अलग होंगे, फीमेल के गैमेट्स के जो जीन्स होंगे वो अलग होंगे। तो जो वेरिएशन है उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बच्चा होगा मेल और फीमेल का, उसमें क्या आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी जो उसके मम्मी पापा है उसके कंपेयर में। द न्यू इंडिविजुअल हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट। पता ही आपको, जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर मेल के भी करेक्टर होंगे और फीमेल के भी करेक्टर होंगे।
द वेरिएशन आर मोर वायबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन इन एसेक्सुअल वन। वेरिएशन ज़्यादा किस में आएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। किसके कंपैरिजन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे जो डीएनए है उसके अंदर क्या है, टू फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेड सेलुलर अपरेटस, मतलब जो सेलुलर अपरेटस है, जो डीएनए आया है पेरेंट का, वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो का डीएनए मैच होगा, मिक्स होगा सॉरी, एक मेल का और एक फीमेल का, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसका जो हमारा जो वेरिएशंस होंगी वो क्या होंगी? ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेस्टिस क्या है। ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बनते क्या है? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है, टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेट आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और जो टेस्टिस है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या है आपका? जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, मेल की जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके थोड़ा आउटसाइड पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस। फंक्शन क्या है टेस्टिस का? स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना। और दूसरा मेन फंक्शन क्या है? हार्मोन बनाना। कौन सा हार्मोन? मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल है बॉयज़ के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको मेंटेन करने में, जैसे कि मूंछ आना, दाढ़ी आना, जितने भी बॉयज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जो कि प्यूबर्टी टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स किसकी वजह से आते हैं? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। कई बच्चों के अंदर क्या होता है, जल्दी से डेवलपमेंट हो जाती है बॉयज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो जल्दी से बनना शुरू हो जाता है। और कई को क्या होती है, थोड़ा लेट होगा, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो थोड़ा लेट से बनता है। तो ये क्या है? मेल का हार्मोन, जिसको बनाता कौन है? टेस्टिस। तभी इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका वाई डज मैंसुरेशन अकर। जो मैंसुरेशन है जो कि फीमेल से रिलेटेड है, ये क्यों होता है? क्या रीज़न है मैंसुरेशन होने का? सबसे पहले बताया गया है कि मैंसुरेशन होता ही क्या है। मैंसुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड और जो म्यूकस है वो हर मंथ वजाइना के थ्रू बाहर आता है। मतलब हर मंथ क्या होगा? ब्लड होगा, ब्लीडिंग होगी। दिस प्रोसेस अकर एवरी मंथ। ये प्रोसेस हर मंथ क्यों होता है? क्योंकि हर मंथ क्या होगा? फीमेल के अंदर एक एग रिलीज होगा ओवरी से। हर महीने क्या होगा? एक एग रिलीज होगा, क्योंकि ओवरी के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं और उनमें से कोई एक एग रिलीज होगा हर मंथ। देखिए फीमेल के अंदर अभी हमने बात की थी, 2 ओवरीज हैं, यहाँ पे हमने फैलोपियन ट्यूब्स की बात की थी और फिर यहाँ पे हमने यूट्रस की बात की थी। तो जो ये ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एग्स होते हैं। ओवरीज के अंदर क्या है? बहुत सारे एग्स हैं। यहाँ पे भी एग है। तो हर मंथ क्या होगा? इनमें से कोई भी एक एग फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा। हर महीने एक अंडा आएगा यहाँ से। हो सकता है कि इस ओवरी से आए और हो सकता है दूसरी ओवरी से आए। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एक मंथ एक ओवरी से और दूसरे मंथ दूसरी ओवरी से। उसके बाद क्या होगा? जिस टाइम पे ये एग रिलीज़ होगा उस टाइम पे जो यूट्रस है, यूट्रस को गर्भाशय बोला जाता है हिंदी के अंदर, वोम भी बोलते हैं, वो खुद को प्रिपेयर करेगा रिसीव करने के लिए। किसको रिसीव करने के लिए? फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। यूट्रस उस टाइम पे क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्योंकि यूट्रस से ही जो फर्टिलाइज एग आएगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस से ही उसको क्या मिलेगा? सारा नरिशमेंट, सारा खाना पीना वहीं से लेगा वो फर्टिलाइज्ड एग। इसलिए जो अंदर वाली लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, और वो किसके साथ कनेक्टेड हो जाती हैं? ब्लड के साथ। किसके लिए ब्लड के साथ? ताकि जो भी एम्ब्रियो आएगा यूट्रस के पास फर्टिलाइजेशन के बाद, जो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी, उसकी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो जब यूट्रस के अंदर आएगा तो उसको खाना पीना देने के लिए, उसको हर तरह की नरिशमेंट देने के लिए क्या होता है? यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स के साथ सप्लाई बढ़ जाती है उनकी। इफ़ द एग डज नॉट फर्टिलाइज, अब जो एग निकला है वो हो सकता है फर्टिलाइज हो और हो सकता है फर्टिलाइज्ड ना हो। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? जो यूट्रस की जो लाइनिंग बनाई थी, यूट्रस ने खुद को रेडी किया था एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, वो टूट जाएगी धीरे धीरे, और जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड रिलीज होगा। किसके साथ? म्यूकस के साथ। कहाँ से रिलीज होगा? वजाइना से। तो ये सारा फीमेल की मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया गया है कि कैसे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है और क्यों होता है। देखिए इसको मैं एक बार दोबारा से आपको बता, जैसे कि फीमेल की ओवरी है, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है?
यूट्रस है। तो यहाँ से जो अंडे बने हैं फीमेल के अंदर, क्योंकि जो फीमेल होते हैं उनके अंदर इनबोर्न ही एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरीज के अंदर, और जैसे ही प्यूबर्टी की एज आएगी तो कोई भी एक एग रिलीज होना शुरू हो जाएगा ओवरी से। तो जो ये एग रिलीज होगा उससे पहले जो यूट्रस होता है वो अपने जो वाल्स होती है उसको कैसा करना शुरू कर देता है, अपनी लाइनिंग को मोटा करना शुरू कर देगा। अगर ये जो अंडा यहाँ से निकला है अगर ये फर्टिलाइज है तो उस टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी ये वाल्स थी यूट्रस की वो सारी क्या होगी, यूट्रस की जो ये वाल्स थी और जो ये एग था ये सारा क्या हो जाएगा, वजाइना से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब फ्लावर को बीचों बीच काटना है, और काटने के बाद जो उसके पार्ट्स हमें नज़र आते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको एक ग्रीन कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्या है ये वाला हिस्सा, सेपल है। उसके बाद जो कलरफुल पार्ट है जैसे कि रोज़ है रेड कलर का होगा या कोई येलो कलर का फ्लावर है, जो भी आपको कलरफुल पार्ट नज़र आता है उस कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेटल। जैसे कि यहाँ पे पिंक कलर नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, पेटल्स है। उसके बाद पेटल्स के बाद जो आपको ये वाला पार्ट एक फिलामेंट जो इस तरह से दिख रहा है आपको, एक फिलामेंट है और एक एंथर है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये वाला पार्ट भी क्या है, स्टेमन है। स्टेमन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं स्टेमन्स कई सारे फ्लावर्स के अंदर। तो और जो अंदर आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है ये पूरा ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हो ये पूरा हिस्सा है जो हमारा, ये कौन सा पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट। ये क्या है, कार्पल बोलते हैं फीमेल पार्ट को, मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा आएगा, एंथर और फिलामेंट आएगा, और जो कलरफुल पार्ट है उसको पेटल्स बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड हैं, तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन के क्या मेथड है। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, इसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी से बचना है तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होगा कि जब भी हमारा जो 10 to जो 17 डे होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, जब पीरियड आते हैं उसके बाद जो 10 से 17 दिन है उस टाइम पे जो स्पर्म्स है और जो ओवम्स है उसके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और उस टाइम पीरियड को हम बोलते क्या है, ओव्यूलेशन। मीन्स पीरियड आने के जो 10वें दिन से लेकर जो 17वां डेज है उसके बीच में जो फर्टिलाइजेशन है एग के, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। इसलिए इस टाइम पे हमें अवॉइड करना है, क्या करना कि जो चांसेस है स्पर्म्स और ओवम के मीट करने के वो चांसेस क्या हो, कम से कम हो। दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर क्या किया जाता है, बैरियर्स यूज़ किया जाएगा। बैरियर्स किस तरह के होते हैं, फीमेल के लिए भी बैरियर्स है और मेल के लिए भी है, जिसको हम कॉन्डम्स बोलते हैं। ये क्या करेंगे, एक रबड़ के बने होते हैं ये, और जो पेनिस को कवर कर लेंगे मेल के अंदर और वजाइना को कवर करेंगे फीमेल के अंदर। तो ये होगा आपका बैरियर मेथड, इससे भी प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल का मतलब क्या है, ओरली, माउथ के थ्रू जो दवाइयाँ, जो पिल्स यूज़ की जाती है, जो ड्रग्स यूज़ की जाती है, जो टैबलेट्स यूज़ की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में इन दवाइयों के अंदर होते क्या है, हार्मोन्स होते हैं। कैसे हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स फीमेल के अंदर एग को रिलीज करने से रोकते हैं, क्योंकि जब तक एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो जो ओरली जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ किया जाता है, जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, इनके अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो अंडे को रिलीज नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कॉन्ट्रासेप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड में क्या होगा, यहाँ पे एक तो यूज़ किया जाता है कुछ एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जिसको हम बोलते हैं लूप और कोपर्टी। इसको कहाँ पे रख दिया जाता है, फीमेल की यूट्रस के अंदर। इसको रखने से फ़ायदा क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है इसमें आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो गैमीट ट्रांसफ़र होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल के अंदर किसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वास डिफरेंस को। ट्यूब होती है जो स्पर्म्स को कैरी करती है, वास डिफरेंस ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म्स की जो ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होगा। इस प्रोसेस को, इस जो ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन को मेल के अंदर जो किया जाता है उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी। सेम फीमेल के अंदर भी किया जाता है इसी तरह से ऑपरेशन। उसमें क्या होता है,
फैलोपियन जो ट्यूब्स होती है फीमेल की उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि जो एग है वो रिलीज ना हो, ताकि एग रिलीज ना हो, किसके एग रिलीज होके यूट्रस तक ना पहुंचे। उस प्रोसेस को फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी, और फीमेल्स के अंदर क्या बोलते हैं, ट्यूब एक्टोमी। तो ये सारे हमारे पास मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन से बचने के लिए, सॉरी प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो मल्टीसेलर से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पूरा ही सेल डिवाइड करता है, पूरा ही सेल डिवाइड करेगा। और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय फिजन, बाय बडिंग, बाय स्पोर फॉर्मेशन। whereas in the multicellular organism the specialized reproductive organs are present। लेकिन जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसी तरह मेल है, मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देयरफॉर दे कैन रिप्रोड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड्स सच एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इन सम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि इनके अंदर क्या होता है, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जो रिप्रोडक्टिव मेथड है ना यूनिसेलर के अंदर वो वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव में कौन सा आएगा आपका, स्पोर फॉर्मेशन। और जो आपके मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मल्टीसेलर के अंदर अलग अलग स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे मेल के अंदर स्पर्म्स हो गए और फीमेल के अंदर एग्स। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। रिप्रोडक्शन जैसे जो स्टेबिलिटी होगी पॉपुलेशन की वो कैसे होगी, तो देखिए क्या है इसका आंसर, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। देखिए जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन करते ही किस लिए हैं, ताकि जो उनकी स्पीशीज़ है वो अर्थ से एक्सटिंक्ट ना हो, वो आगे ऐसे ही चलती रहे, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो। It helps in providing stability of the population of the species by providing a new individual that resembles the parent। इसमें क्या होगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो किसके साथ रिजेम्बलेंस होगा, अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे कि ह्यूमन बींग है तो उसका बच्चा कैसा होगा, ह्यूमन बींग जैसा ही होगा। दैट्स वाई केस कैट गिव बर्थ टू ओनली कैट्स और डॉग गिव बर्थ टू ओनली डॉग। और जो कैट का बच्चा वो कैट के जैसा दिखेगा और जो डॉग का बच्चा है वो डॉग के जैसा। इसलिए हम बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसकी पॉपुलेशन को, जिसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उनकी स्पीशीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर एडोप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उनको एडोप्ट किया जाता है। तो फर्स्ट देखिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर एडोप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को एडोप्ट क्यों किया जाता है, तो देखिए क्या क्या रीज़न है इसके, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं जिनको हम एसटीडीज़ बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनसे बचने के लिए भी क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को एडोप्ट किया जाता है।